Hello students. So just today we are going to discuss about the power of lens. Power of lens and इसके अलावा अपन आज देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस एंड इसके अलावा अपन इसके यूजेस भी देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? पावर का मतलब क्या है? एबिलिटी. भाई कोई भी डिवाइस है उसकी एबिलिटी कितनी है वर्क करने की. ओके, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, दिस इज द पावर. अपन जनरल ये समझते हैं पावर क्या है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. भाई कौन कितना वर्क कर सकता है वो उसकी पावर है. कोई डिवाइस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ज्यादा वर्क कर रहा है तो उसकी क्या है, पावर है. बात समझ आ रही है? तो वैसे अपन बात करने वाले हैं पावर ऑफ द लेंस. भाई लेंस का वर्क क्या है, लेंस क्यों यूज करते हैं अपन? किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए. ओके, वी यूज द लेंस टू इंक्रीज द साइज और डिक्रीज द साइज. बोलो सही बात है. किसी ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज करोगे या फिर आप डिक्रीज करोगे, तो वही तो लेंस है. फिर लेंस क्यों यूज करते हो? किसी भी साइज को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए. बात समझ आ रही है? तो वही उसका क्या वर्क है. और उस चीज को इंक्रीज, जिसका अपने पास वर्क ज्यादा होगा, मींस जो लेंस ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा क्या करेगा, साइज को इंक्रीज करेगा, या फिर जो ज्यादा क्या करे, साइज को डिक्रीज करे, वो उसकी क्या है, पावर है. जो जितना ज्यादा साइज को डाइवर्स कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ द लेंस. बोलो समझ पा रहे हो? वही क्या है, पावर है. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन लेंस को यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, उसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं. सो दिस इज द पावर ऑफ द लेंस. बात समझ पा रहे? एक लेंस है, ठीक है, वो थोड़ा सा चेंजेशन कर पाता है, भाई वो बहुत कम चेंजेशन कर पाता है साइज में. और एक लेंस है बहुत ज्यादा चेंजेशन कर देगा. बात समझ रहे हो? सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपन यहाँ पे लेंस लिया, ठीक है, इसके साइज में क्या हुआ, चेंजेशन हुआ, और ये क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया. अपन को कैसे दिखने गया, लार्जर साइज. ठीक है, ऐसे अपने पास सेम साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अपन एक और लेंस लिया, कोई सा भी लेंस हो सकता है, भाई कोई सा भी, ठीक है. अब अपने पास जो इसकी साइज है वो क्या है, स्मॉल है. तो अपने पास किसकी पावर ज्यादा है, पावर ऑफ दिस लेंस इज ग्रेटर, बिकॉज ये साइज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. समझ आ रही है बात? ये भी पावर हो सकती होगी, बट अपन ये कह नहीं सकते कि इसकी पावर ज्यादा है, बिकॉज इसकी पावर क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि साइज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. बोलो बात समझ में आ रही है? बात समझ आ रही है सभी को? तो अपन यहाँ पे पावर की बात करते हैं, ठीक है, ये तो एक समझने का तरीका था कि पावर है क्या एक्चुअल में. समझ आ रही है? तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, द एबिलिटी टू कन्वर्स और डाइवर्स द लाइट रेज. द एबिलिटी टू कन्वर्स द लाइट रेज और डाइवर्स द लाइट रेज, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस. भाई जनरल लैंग्वेज में अपन क्या बोल सकते हैं, द एबिलिटी टू कन्वर्स और डाइवर्स द लाइट रेज बाय द लेंस और मिरर. अब देखो मिरर के लिए भी बात हो सकती है इसके अंदर. मिरर भी तो है, मिरर भी तो साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है. बात समझ लो? सेम टू सेम लेंस. तो यहाँ पे अपने पास जो पावर की बात होगी वो दोनों के लिए होगी, लेंस एंड मिरर. ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पावर ऑफ लेंस और मिरर. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं. ठीक है, अपन क्या बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस और मिरर. किसी के लिए भी हो सकती है, ठीक है. ओके, तो अपन क्या बोलेंगे, द एबिलिटी टू कन्वर्स और डाइवर्स द लाइट रेज.
to converse or diverse the light rays. Okay students, by lens or mirror. By lens or mirror is called power of the lens. Is the power of lens. Is power of लेंस. इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, पावर ऑफ द लेंस. मतलब अब ये चीज आपको समझ में नहीं है कि कन्वर्स और डाइवर्स का मतलब क्या है. भाई जो जितना कन्वर्स करेगा वो उसको उतना ही क्या करेगा, साइज में डिक्रीज करेगा. जो जितना डाइवर्स करेगा वो भी साइज में, भाई डिपेंड करता है साइज इंक्रीज होगी या नहीं होगी, वो अलग बात है. ठीक है, जरूरी नहीं है डाइवर्स करे तो अपने पास साइज इंक्रीज ही हो या डिक्रीज ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, तो अपन बोलेंगे जो जितना कन्वर्स कर सकता है या डाइवर्स कर सकता है. ठीक है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, पावर ऑफ द लेंस. मतलब क्या हुआ, सपोज इसको समझते अपने डायग्राम से. दिस इज द लेंस, दिस इज द लेंस. ओके, एंड दिस इज द एनी ऑब्जेक्ट. भाई यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, या फिर आप ऐसे करो पैरेलल रेज ले लो. This is the parallel rays. Okay, so this is the first ray and this is second ray. बोलो कोई दिक्कत. ठीक है, अब अपने पास इसकी पावर अपने पास की इतनी है कि ये क्या कर पा रहा है, इतना कन्वर्स कर पा रहा है. कन्वर्स करके कहाँ पे फोकस बना है इसका, एट दिस पॉइंट. दिस इज द फोकस. बट एक अपने पास लेंस है, सेम पैरेलल रेज. देखो फील दिलवा रहा हूं मैं आपको कि एक्चुअल में है क्या. ठीक है, ध्यान से समझना है. ओके स्टूडेंट्स, अब अपने पास कन्वर्स करने की जो पावर है वो क्या है, इससे ग्रेटर है. ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी जो पावर इस लेंस को क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, कन्वर्स ज्यादा करेगा. देखो कैसे, बोलो कन्वर्स किया कि नहीं इसने. इसके कंपैरिजन में इस लेंस ने क्या किया, ज्यादा कन्वर्स किया. और ज्यादा कन्वर्स किया तो फोकल लेंथ क्या हो गई बताओ, लेस. फोकल लेंथ देखो क्या होगी इसकी, लेस. इसकी फोकल लेंथ क्या है, ग्रेटर. बोलो यहाँ पे बात समझ में आ रही है आपको कि अपने पास किसी भी लेंस या अपने का मिरर की कन्वर्स या डाइवर्स करने की जो एबिलिटी है, किसको, लाइट रेस को. दिस इज द पावर. तो अपन क्या बोलेंगे, दिस लेंस हैज मोर पावर. दिस लेंस हैज मोर पावर. इसके लेंस की पावर क्या है, ज्यादा है. बोलो बात समझ में आ गई. और यहाँ पे देखो एक रिलेशन समझ में आया अपन को, अगर पावर ग्रेटर है देन फोकल लेंथ इज लेस. बोलो रिलेशन समझ में आया क्या. इफ द पावर इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ इज लेस. यहाँ पे देखो फोकल लेंथ क्या है, सॉरी, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, ग्रेटर. ओके, एंड द पावर इज लेस. बोलो बात समझ में आ रही है. भाई इसकी पावर कम है, डाइवर्स कम, सॉरी कन्वर्स कम कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, लेस है. बोलो डेफिनेशन का मीन समझ में आ रहा है, द एबिलिटी ऑफ टू कन्वर्स और डाइवर्स द लाइट रेज बाय द लेंस और मिरर इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस और मिरर, सॉरी और मिरर. इसी को अपन इसकी क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं. तो यहाँ पे अपन को एक बात समझ में आ गई. बोलो बात समझ में आई क्या, कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ. क्या बात समझ में आई इससे अपन को, पावर ऑफ द लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. बोलो ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो समझ में आ गई. भाई अगर अपने फोकल लेंथ क्या है, लेस है, if the focal length is less then the power will be greater. क्या ये बात समझ में आ गई आपको, बोलो कर सकते हैं. ठीक है, यहां से आप इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे. यहां पर अपन बोलेंगे फोकल लेंथ इज ग्रेटर, सो पावर is less. ओके, एंड यहां पर अपन क्या बोलेंगे,
focal length is smaller, so power is greater। बात समझे? इस दोनों का कंपैरिजन है वही है कि अगर अपने पास फोकल लेंथ क्या है, ग्रेटर है, देन पावर विल बी लेस, बट इफ द फोकल लेंथ इज लेस देन द पावर इज ग्रेटर। क्या इसी को अपन बोल रहे हैं एबिलिटी। जो जितना कन्वर्स कर रहा है, जो जितना डाइवर्स कर रहा है, वही इसकी क्या है, पावर है। बोलो समझ रहे हो? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चलो कॉनकेव के लिए, डायग्राम केवल आपको ये बनाना है, जरूरी नहीं है सारा डायग्राम बनाना, ये इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल समझना है आपको। ओके, सो दिस इज द कॉनकेव। ओके, सपोज दिस इज द पैरेलल रे। ओके, एंड ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से समझना, इसने इसको डाइवर्स किया, लेकिन कैसे किया, बहुत कम किया। ओके, दिस इज द लेस डाइवर्स। ओके, तो अब देखो इसकी फोकल लेंथ क्या बनेगा, दिस इज द फोकस पॉइंट, जहां पर मीट करेगा, दिस इज द फोकस पॉइंट। अगर मैं इसी का सेकंड डायग्राम बनाऊं तो देखो ध्यान से, ध्यान से समझना भी, ठीक है, लेंस भी समझ जाना। ओके, दिस इज द पैरेलल रे, दिस इज द पैरेलल रे। अब देखो ध्यान से, डाइवर्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, डाइवर्स इज ग्रेटर। तो अब बताओ क्या ये रेज अपने पास बहुत पास में मीट होगी, दिस इज द फोकल लेंथ। तो अपन को ये पता चल गया कि अच्छा ये बताओ कि डाइवर्स इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, किस में डाइवर्जिंग ज्यादा हो रही है, बताओ। दिस इज इन दिस डायग्राम द डाइवर्जेंस ग्रेटर देन दिस डायग्राम। सो इस डायग्राम में अगर मैं बात करूं इस लेंस की पावर की, तो ये पावर क्या है, दिस द पावर ऑफ दिस लेंस इज ग्रेटर देन दिस। बोलो ये बात समझ में आ गई। अगर अपने पास इसकी पावर ग्रेटर है देन फोकल लेंथ क्या है बताओ, लेस। फोकल लेंथ क्या हो गई, लेस हो गई। भाई फोकल लेंथ यहीं पे बन गई, फोकस कहां बन गया, यहाँ पे। दिस इज द वेरी नियर टू द ऑप्टिकल सेंटर। इस केस में क्या होगा, नियर टू द ऑप्टिकल सेंटर, कौन, फोकस पॉइंट। एंड इन दिस केस इट इज फर्देस्ट फ्रॉम द फोकल, फर्दर बोल सकते हैं, सो फर्दर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, बिकॉज की पावर क्या है, लेस है। तो अपन को सीधा सीधा एक बात यहाँ पे क्या पता चली, द पावर ऑफ द लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। मतलब ये हुआ कि अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होगी देन पावर क्या होगा, डिक्रीज। फोकल लेंथ डिक्रीज होगी देन पावर इंक्रीज। मतलब भाई इसको इंक्रीज करने के लिए अपन, भाई अगर मैं लेंस को क्या कर दूं, इंक्रीज फोकल लेंथ, अगर इस किसी भी लेंस की फोकल लेंथ क्या है, ग्रेटर, तो उसकी पावर क्या होगी, लेस। बोलो ये बात समझ में आ गई आपको, फील हो रहा है हर चीज की है क्या वाकई में, एक्चुअल में पावर का मतलब क्या है, कर सकते हैं। अब एक्चुअली देखो पावर डिपेंड करती है इसकी कर्व सरफेस पे, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी, बात समझ लो। ओके भाई, जितना ज्यादा कर्व्ड होगा उतना ही क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, बात समझ रहे हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, डायग्राम को आप ड्रॉ कर ले, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर ले, ठीक है, फिर मैं इरेज कर लूं। ओके, अगर मैं यही बात आपको मिरर से समझाऊं तो मिरर से भी समझ सकते हैं ना अपन, ठीक है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, केवल समझना है, फील लेना है कि वाकई में क्या है। ये नोट कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो पहले एक चीज और नोट कर लो, तो अपन को यहाँ से क्या पता चला, P = 1/f। बोलो कोई दिक्कत, वेयर f इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस और मिरर, किसी का भी हो सकता है अभी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कर सकते हो पहले, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं मिरर के बारे में डायग्राम से समझाता हूं, देखो ध्यान से। ओके, ये कंप्लीट नोट करना है भी आपको। डायग्राम केवल आपको कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का ही ड्रॉ करना है, बाकी अंदर करने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, चलो मिरर की बात करते हैं। दिस इज द, कौन सा मिरर है बताओ, भाई मिरर है क्या ये, पहली बात तो दिस इज नॉट अ मिरर। मिरर कब बनेगा, जब मैं वन साइड से क्या करूंगा, पॉलिश। ओके, दिस इज द मिरर, विच मिरर, दिस इज द
concave mirror, ध्यान रखना भी, दिस इज द concave mirror and concave mirror is converging mirror, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज द converging mirror, कोई दिक्कत? अच्छा, अब तो अपन इसमें जानते हैं दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एनी डाउट? कोई भी लाइट रे, सपोज दिस इज द पैरेलल लाइट रे, बोलो कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर अपने पास इसकी पावर ग्रेटर है, इफ द पावर इज ग्रेटर, इफ पावर इज ग्रेटर मतलब कन्वर्स करने की जो पावर है वो क्या है, ग्रेटर है, बहुत ज्यादा है, मतलब कन्वर्स बहुत ज्यादा करेगा। ठीक है, कन्वर्स, इसको फोकस को अपन यहाँ नहीं ले सकते, ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके बाद। ठीक है, अगर ये कन्वर्स बहुत ज्यादा करता है देन ये इस तरह से क्या कर देगा, कन्वर्स कर दिया इसने, फोकस कहाँ बना, एट दिस पॉइंट, सो द सेंटर विल बी एट दिस पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत? अब ये सारी चीज किस पे डिपेंड करी, इसके राउंड पे। जितना ज्यादा ये कर्व्ड होगा उतना ही क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा, और उतनी ही फोकल लेंथ क्या होगी, लेस होगी। बोलो समझ गए? देखो इसकी फोकल लेंथ क्या है, बहुत कम है, समझ गए? अगर मैं इसी की बात करूं, कैसे, दिस इज द मिरर, चलो इसको थोड़ा राउंड कम कर देता हूं, ओके, लेस राउंड, ओके। अगर मैं अब बात करूं, ओके, सो द पावर ऑफ दिस मिरर इज लेस, भाई इसकी पावर क्या थी, ज्यादा थी, राउंड ज्यादा था, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो फोकल लेंथ क्या होगी, देखो कम, पावर ग्रेटर है, ठीक है, सो फोकल लेंथ इज लेस। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसी की बात करूं, सपोज दिस इज द लाइट रे, अगर मैं कहूं कि इसकी पावर क्या है, कम है, तो ये डाइवर्स क्या, कन्वर्स क्या करेगा, कम करेगा। अगर कन्वर्स कम करेगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ग्रेटर होगी, इसके कंपैरिजन में ग्रेटर होगी। ध्यान रखना ना, कंपैरिजन हो रहा है, ओके, सो दिस इज ग्रेटर देन दिस फोकल लेंथ, तो किसकी पावर क्या है, लेस, सो फोकल लेंथ इज ग्रेटर। बोलो कोई दिक्कत? तो देखो ऑपोजिट रिलेशन है कि नहीं है, तो हर कंडीशन में अपने पास क्या होगा, ऑपोजिट रिलेशन बनेगा। बोलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अपन कह सकते हैं, पावर का मतलब सब में आ गया होगा मेरे हिसाब से। भाई अब तो आ जाना चाहिए, एकदम फील हो जाना चाहिए कि वाकई में है क्या ये, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आपके क्या होते हैं, स्पेक्टेकल्स वगैरह बनते हैं पावर के अकॉर्डिंग। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज होती है वो अपन समझेंगे आगे, ओके स्टूडेंट्स। चलो, तो ये तो था मिरर के अकॉर्डिंग। चलो अब आगे देखते हैं अपन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, एक बात बताओ, अपन ने ये कहा कि जो पावर है वो क्या है, 1/f। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इफ द पावर इज पॉजिटिव, सॉरी पावर क्या, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव इफ f इज पॉजिटिव, बोलो सही बात है। अगर f पॉजिटिव है तो क्या पावर पॉजिटिव नहीं होगा, बताओ बताओ। देन पावर विल बी पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है भाई, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, देन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेन बात ये ध्यान में रखनी है कि जो पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है वो किसकी होती है, बताओ। पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, अगर मैं लेंस की बात करूं, सो इन द लेंस द कॉन्वेक्स लेंस हैज द पॉजिटिव पावर, कॉन्वेक्स लेंस हैज द पॉजिटिव पावर। अगर मैं मिरर की बात करूं, देन कॉनकेव, सही बात है, अरे भाई सही है क्या, कॉनकेव की क्या पॉजिटिव होती है, अरे कॉनकेव की पॉजिटिव होगी क्या, बोलो। बिल्कुल, अपन को कॉनकेव क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, बोलो समझ रहे हो। सो दिस इज द पॉजिटिव कॉनकेव लेंस, मिरर, सॉरी भाई मैंने भी आपको पहले ही समझा रखा है मिरर वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या है, पावर पॉजिटिव, एंड कॉनकेव मिरर की पावर भी क्या है, पॉजिटिव है, बोलो समझ रहे हो। अगर मैं इसी के अंदर बोलूं इफ फोकल लेंथ इज नेगेटिव, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। देन पावर विल बी नेगेटिव, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको इंटेलिजेंट हो भाई, दिक्कत थोड़ी आपको। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसमें क्या होगा बताओ, फोकल लेंथ पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव किस लेंस की होगी,
कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अगर मैं मिरर की बात करूं देन कॉन्वेक्स, आपको पता होगा भी इमेज की हमेशा क्या बनती है, सॉरी वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, सो द कॉनकेव लेंस एंड द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, ये आपको ध्यान में रखनी है, बोलो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है यूनिट ऑफ द पावर। पावर की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, पावर की जो यहां पर यूनिट है अपन बोलते हैं डायरेक्टर। क्या बोलते हैं बताओ, डायरेक्टर। दिस इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। कोई दिक्कत यहां पर, बट इसमें सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात इसमें यह है कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी वो किस में होगी, मीटर में होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। फोकल लेंथ किस में होगी बताओ, मीटर के अंदर। ओके, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं यहाँ इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर, बोलो कोई दिक्कत भाई, सेंटीमीटर में है तो पहले क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करो, देन पावर निकालो डायरेक्टर के अंदर, बोलो कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इन द ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल इफ द यूनिट ऑफ द फोकल लेंथ इज सेंटीमीटर और अदर पैरामीटर्स, देन फर्स्ट कन्वर्ट दिस टू इनटू मीटर। कोई दिक्कत, सबसे पहले किस में चेंज करोगे बताओ, मीटर के अंदर, एंड देन उसके बाद में क्या फाइंड आउट करोगे आप, पावर को। तो दिमाग में बिठा लो, ये बातें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, ओके। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, समझ जाना देखिए, छोटी सी, चल इसको इरेज करते हैं फिर बाद में देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी भी पावर क्या है अपने पास, 1/f, बिल्कुल है, बोलना क्या है इसमें, बिल्कुल है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा इफ P इज पॉजिटिव, अगर P पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इमेज का इसके साथ क्या रिलेशन होगा बताओ, देखिए फटाफट सोचो, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस पॉजिटिव पावर टू द इमेज, इमेज के साथ रिलेशन कैसा होगा। पूछ सकता है भाई कि अगर आपके पास पावर पॉजिटिव है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, बोलो समझाओ, ध्यान से देखो कि अपने पास लेंस कौन सा होगा, कि अपन कौन सा लेंस काम है, कौन सा मिरर अपन काम में ले सकते हैं। देखो ध्यान से भाई, अगर अपन बोले कि पावर पॉइंट का मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है, फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए होती है बताओ, फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, बोलो कर सकते हैं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। पावर क्या होगी हमेशा, इट विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। और अगर मैं मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर, बोलो स्टूडेंट बात समझ में आ रही है, कॉनकेव मिरर। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसी की मैं बात करूं मैं, इफ दिस इज नेगेटिव, भाई फोकल लेंथ अगर नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ नेगेटिव किसके लिए होती है बताओ, फॉर किसके लिए होती है, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस। और यहां पे बताओ देखिए कॉन्वेक्स मिरर, बोलो कर सकते हैं बातें, ठीक है। तो इसके बाद में फर्स्ट टॉपिक आता है पावर, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर बताओ,
इसका क्या मतलब है कि भाई अगर अपन बात करें कि एक लेंस से अपना काम नहीं चल रहा है, कि भाई अपन जो डिजायर्ड साइज चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की इमेज की, ठीक है, बट वो उतनी साइज चेंज हो नहीं पाई, तो अपन क्या करते हैं, डबल लेंस काम में लेते हैं, ट्रिपल लेंस काम में लेते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस भी काम में ले सकते हैं। जर्नी की कॉनकेव या कॉनकेव भी काम में लो, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों का कॉम्बिनेशन भी काम में ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सो वी कैन यूज द एनी नंबर ऑफ लेंसेज। ठीक है, एनी का मतलब ऐसे नहीं कि भाई 100 लेंस काम में ले ली, समझ लो, ठीक है, जो पॉसिबल है उतना। ओके, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो रही है? ठीक है, तो अपन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर फाइंड आउट करें तो दिस विल बी द अलजेब्रिक सम। अपन क्या बोलेंगे, द टोटल पावर of lens, okay, is the algebraic sum. algebraic sum समझते हो? sum of all the powers of each लेंस। बोलो बात समझ आ रही? ऑफ ईच लेंस, ठीक है, टोटल पावर क्या होगी, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द पावर्स ऑफ द ईच लेंस। सपोज करो कि अपने पास एक लेंस है, दिस इज द एनी लेंस, ओके स्टूडेंट, दिस इज द एनी लेंस, इसकी पावर सपोज P1 है एंड दिस इज द अदर लेंस, ओके, इट हैज पावर P2। कोई दिक्कत? एक और ले लो, दिस इज द अदर लेंस and it has the power P3। बोलो कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहाँ पे टोटल पावर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, so this will be the algebraic sum of each power of the each lens, okay, so this will be P1 plus P2 plus P3। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम इजी सी बात है। अब यहाँ पे चाहे आप कॉनकेव लेते हो तो कॉनकेव के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, कॉन्वेक्स लेते हैं तो कॉन्वेक्स के अकॉर्डिंग इसको अपन सोल्व करेंगे। बोलो कर सकते हैं? कर सकते हैं? पक्का? चलो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें। ओके, नोट कर लें इसको आप पहले। ओके, क्वेश्चन है, इफ power of convex lens is 2 diopter and power of concave lens is 1.5 diopter, then find total power। ये आपको दिया मैंने क्वेश्चन, बताओ क्या करो? कर सकते हो, वीडियो पोस्ट करो, ठीक है, एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, कर लिया होगा सभी ने। अब जिन्होंने नहीं किया तो ध्यान से देखो, महाराजों और महारानियों दोनों देखो ध्यान से। भाई अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द P1, टोटल पावर की अगर बात करूं दिस विल बी द P1 प्लस P2। बोलो कोई दिक्कत है ना? तो अगर मैं बात करता हूं P1 की, सो दिस इज द 2 डायोप्टर, सो दिस विल बी 2 एंड द सेकंड पावर ऑफ द सेकंड लेंस, दिस इज द सेकंड पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस, सो दिस इज द 1.5। तो क्या टोटल अपन निकाल सकते हैं? दिस विल बी 3.5 डायोप्टर। क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? आ रहा है क्या बताओ? बिल्कुल आ रहा होगा स्टूडेंट्स। दिस इज द रॉन्ग आंसर, भाई रॉन्ग आंसर है पूरा अच्छे से है। एक्चुअल में यहाँ पे देखो भाई कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, भाई खुश होंगे सभी, है ना? जिसका भी आंसर आया खुश हो रहे होंगे कि ये आंसर राइट आ गया, और कई ने सोल्व भी नहीं किया, टेंशन नहीं खत्म, है ना? वेरी गुड, चलिए
तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की पावर की। तो अपन ये चीज जानते हैं, द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, बट द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। तो भाई ये भी तो काम में लेना पड़ेगा आपको। देखो इसमें लेंस का नाम दे दिया, ये नहीं बोला कि भाई पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से अपन बात करेंगे पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके स्टूडेंट, दिस इज द P1 एंड दिस इज द +2D। इसको क्या बोलोगे आप, +2 डायोप्टर। ओके, एंड सेम टू सेम द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस एंड दिस इज द P2 एंड दिस इज द -1.5D। बोलो कोई दिक्कत? ओके, सो टोटल पावर नहीं निकाल सकते अपन, सो द टोटल पावर this will be P and this is the P1 plus P2. Okay, so the P1 is 2D. Okay, then minus, because we know that this will be plus minus minus, ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई। So this is the 1.5, so we can get the 2.5 diopter। बोलो कोई दिक्कत है? This is the power, total power ही आ गई, क्योंकि अपन देखो समझते हैं। सपोज कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, उसको साइज को इंक्रीज कर रहा है। मान लिया कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, साइज को इंक्रीज, बट कॉन्केव लेंस क्या कर रहा है, साइज को डिक्रीज। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो साइड में चेंजेशन आएगा वो क्या आएगा, दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद में आएगा। बात समझ लो, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद में हमको क्या पता चलेगी, पावर एक्चुअल में साइड में क्या चेंजेशन हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, उसमें क्या कितनी पावर है वो अपन को पता चल जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है? कर सकते हैं पक्का ना? चलिए, और भी क्वेश्चंस है जिनको अपन एक बार चैप्टर हो जाए उसके बाद में क्वेश्चन लेंगे बाद में फाइनली। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ये बात आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। चलिए, तो ये आपका था स्टूडेंट्स पावर कंप्लीट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड थी कि भाई लेक्चर काफी बड़ा रहता है, नेट ज्यादा यूज होता है, नेट खत्म हो जाता है वीडियो देखते देखते ही। ओके, तो ये जो थ्योरेटिकल चीजें हैं मैंने आपको बोर्ड पे ही लिख दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको समझना है, ध्यान से देखें। ओके, फर्स्ट अगर मैं बात करूं डिफरेंस की कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस की, तो पैरामीटर अपने पास फर्स्ट आता है शेप। तो शेप आपको सभी को पता है स्टूडेंट कैसी होती है, दिख रही है आपको ये, दिस इज द थिक एट द मिडल। भाई मिडल में कैसा होता है, थिक। ठीक है, अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं तो आपको पता है दिस इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस। भाई यहाँ पर और यहाँ पे एज पे कैसा होता है, एकदम पतला होता है कि नहीं होता, मींस दिस इज वेरी थिक, थिन, सॉरी दिस इज वेरी थिन, बट एट द मिडल दिस इज द थिक। मिडल में कैसा होता है बताओ, थिक। ओके, एंड एजेस पे कैसा होता है बताओ, थिन। कोई दिक्कत? So this is thick at the middle and thin at the edges. But अगर मैं concave की बात करूँ, so this is the concave lens। बोलो कोई दिक्कत है? So this is the thin at the middle and the thick at the edges। बोलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेचर। तो नेचर आपको ये मैंने बहुत बार बता दिया अभी, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज कन्वर्जेस द लाइट रेज एट अ पॉइंट। वे क्या करती है, कन्वर्स करती है कि नहीं, लाइट रेज को एक जगह इकट्ठा करती है। ठीक है, सो कन्वर्जेस द लाइट एट अ पॉइंट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, सो दिस इट डाइवर्जेस द लाइट रेज। कोई दिक्कत यहां तक? भाई ये क्या करती है, फैलाती है, डिस्पर्स करती है, स्प्रेड करती है। ओके, सो इट डाइवर्जेस द लाइट रेज। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट अगर बात करें फोकल लेंथ एंड द पावर, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, द फोकल लेंथ फॉर द कॉन्वेक्स लेंस इज द पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे अपन दोनों की बात करेंगे। एक चीज को ऐसे लिख लो आप, इसको आप ऐसे लिख लो, पॉजिटिव और नेगेटिव ओनली, कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा बताओ, बोथ नेगेटिव। कर सकते हैं? ठीक है भाई, अपने फोकल लेंथ और पावर दोनों इसमें क्या होंगी, पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस, एंड बोथ क्या होगी इसमें, नेगेटिव इन द कॉन्केव लेंस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ द इमेज। बताओ नेचर कैसा होगा,
रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी। किसमें? कॉन्वेक्स लेंस। भाई 1 2 3 4 एंड 5 पोजिशंस पे क्या हुआ था बताओ? रियल। ओके, रियल इमेज। बट 6 जो पोजिशन उस पे क्या हुआ था बताओ? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनी थी कि नहीं? तो इमेज कैसे थे? रियल एंड वर्चुअल। बट इसमें ओनली क्या होती है बताओ? वर्चुअल। 2 कंडीशन थी, दो में क्या था बताओ? वर्चुअल। ओके, सो नेक्स्ट इज साइज ऑफ द इमेज। साइज की मैं बात करूं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अपने पास इसमें लार्ज इमेज भी बनी थी कि नहीं बनी थी? बताओ एनलार्ज। जब ऑब्जेक्ट कहां पे था? फोकस पे। तो एनलार्ज इमेज बनी थी इन्फिनिटी पे, याद है अपन को? कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं स्मॉल इमेज भी बनती है, वेरी स्मॉल। कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो उसकी इमेज कहां पे बनती है? फोकस पे, पॉइंट शेप, एकदम छोटा सा। बोलो कोई दिक्कत है? सो दिस में बी लार्ज और स्मॉल। ओके, बट अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो ये हमेशा कैसा बनाता है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर मैं फिगर की बात करूं तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस। बोलो कर सकते हैं? ओके, सो नोट दिस डिफरेंस। नाउ वी विल डिस्कस द यूजेज ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। So students, these are the uses of the convex lens and the concave lenses. Okay students, तो theoretically अपन इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले अगर मैं uses की बात करूं, so the concave lens is used in the spectacle. Obviously आपको पता है spectacle में क्या लगे होते हैं? लेंस लगे होते हैं। ओके, अब कौन सा लेंस कैसे लगा होता है, कौन से डिफेक्ट में लगा होता है, वो अपन समझने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू रेक्टिफाई मींस करेक्ट करना, सही करना अपना जो भी प्रॉब्लम है आईज में। ठीक है, अपन को जो भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है उसको क्या करना? सही करना, रेक्टिफाई करना इन द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट, अब ये चीज आप आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, आगे जो अपना टॉपिक आएगा वो आई के ऊपर आएगा कंप्लीट। उसमें अपन आई की कंप्लीट जो भी अपने पास इसके पार्ट्स हैं एंड डिफेक्ट, करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट, सब कुछ अपन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, खैर वो आगे आएगा प्रॉपर डिटेल। अगर मैं बात करूं हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट तो इसमें होता क्या है वो अपन पहले समझ लेते हैं। ओके, इन दिस डिफेक्ट द डिफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब उसको पास का ऑब्जेक्ट प्रॉपरली नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रही है? बट दिस पर्सन कैन सी द फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर की चीज तो देख पाता है बट पास के ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली नहीं देख पाता। वो तो बात आ रही है समझ में? कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए अपने क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। आपको पता चल गया। तो आपको एक चीज और पता चलेगी कि कॉन्वेक्स लेंस में अपनी जो पावर होती है, आपने देखा होगा +1 पावर हो गई, +2 हो गई है, -1 -2 1.5, प्लस और माइनस की पावर देखी है ना आपने लेंसेज के अंदर। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चलेगी, जिसके भी हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है तो उसके लेंस की पावर हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता होना चाहिए द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब जिसको पास का ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली नहीं दिखता, उसके नंबर कैसा होता है? पॉजिटिव। बोलो बात आ गई समझ में? ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन द माइक्रोस्कोप। भाई ये चीज तो आपको पता होगी, माइक्रोस्कोप में अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज देखने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑब्वियसली वैसे आपको पता होना चाहिए। टेलीस्कोप, ठीक है, तो दोनों ही डिवाइसेस में अपन क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए यूज करते हैं। कौन सा लेंस बताओ? कॉन्वेक्स लेंस। कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन द कैमरा। बिल्कुल, कैमरे के अंदर भी इसको अपन काम में लेते हैं। वैसे अगर देखी जाए तो कैमरे के अंदर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स दोनों ही अपन यूज में ले सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा भी होगा, चलो नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्या कि कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही किस में यूज हो सकती है? कैमराज में यूज हो सकती है। ऐसे टेलीस्कोप में भी यूज कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, समझेंगे अब इसके बारे में। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है? इट इज यूज्ड इन द कैमराज। ओके, नाउ इट इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोजेक्टर। भाई प्रोजेक्टर ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं। ठीक है, सिनेमा हॉल हो गई, उनमें प्रोजेक्टर से आपको मूवीज दिखाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्टर में भी अपन क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। बोलो कोई दिक्कत?
ओके, नाउ द यूजेस ऑफ द कॉनकेव लेंस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इट इज यूज्ड इन द बाइनोकुलर्स। देखा होगा आपने बाइनोकुलर्स ऑब्वियसली, तो उसमें अपने पास देखो कॉन्वेक्स लेंस तो होता ही होता है। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, कॉन्वेक्स लेंस तो इनमें होगा ही होगा, क्योंकि लार्ज इमेज अगर अपन को देखनी है, प्रॉपर्ली देखनी है, तो कॉन्वेक्स लेंस तो होना ही चाहिए। बट उस इमेज को भाई, जब आपको पता होगा लार्ज इमेज बनती है तो वो थोड़ी ब्लड हो जाती है, ये चीज आपको पता है, होती है कि नहीं होती। अब ब्लड इमेज को करेक्ट करने के लिए, एकदम प्रॉपर क्लियर विजन के देखने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। बोलो समझ रहे हो? आपके फोन जो होता है, मोबाइल फोन, इसमें भी होता ही है, समझ रहे हो? उसको प्रॉपर्ली फोकस करने, ब्लड इमेज को प्रॉपर्ली फोकस करने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। बोलो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है, तो अपन क्या पता चला, बाइनोकुलर्स एंड टेलीस्कोप में अपन क्या यूज करते हैं, टू डिक्रीज द डिस्टॉर्शन। टू डिक्रीज द डिस्टॉर्शन क्या यूज करते हैं बताओ, कॉनकेव लेंस। डिस्टॉर्शन का मतलब समझ में आ रही है, ब्लड इमेज अगर करेक्ट इमेज नहीं है, प्रॉपर इमेज नहीं बनी, तो उसको प्रॉपरली अगर अपन बात करें बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं बताओ, बताओ, कॉनकेव लेंस। कोई दिक्कत? नाउ सेकंड इज, देखो ये यहाँ पे लाइन थी, दिखी नहीं मुझे, बोला इट इज यूज्ड इन द बाइनोकुलर्स एंड द टेलीस्कोप टू डिक्रीज द डिस्टॉर्शन इन द इमेजेस ड्यू टू द कॉन्वेक्स लेंस। बोलो बात आ गई समझ में? कॉन्वेक्स लेंस के कारण जो भी डिस्टॉर्शन होता है लार्ज इमेज बनाने के कारण, उसको करेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं बताओ, कॉनकेव लेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज यूज्ड इन द स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट द मेट्रोपिया डिफेक्ट। ऐसे और भी डिफेक्ट है अपने आईज में, टोटल अपने पास 5 टाइप के डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्ट तो देखो और भी है, बट मेनली अगर मैं बात करूं 3 है, और उसके भी अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 5 डिफेक्ट है टोटल। ओके स्टूडेंट्स, जो आपके कोर्स में है, देयर आर 5 डिफेक्ट्स। Okay, first is metropia defect, second is hypermetropia defect, third is presbyopia, fourth is astigmatism and the fifth is cataract. ये सब अपन आगे देखेंगे। बट अगर मैं बात करूं मेट्रोपिया डिफेक्ट, तो इसमें क्या होता है, इसमें तो क्या देखा था याद है, नियर बाय ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा था और फार अवे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली दिख रहा था, किसमें, हाइपरमेट्रोपिया। बट इन द मेट्रोपिया डिफेक्ट द पर्सन कैन नॉट सी द फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली नहीं देख पाता, बट ही कैन सी, ही और शी एनी, ओके, बट ही और शी कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब पास का ऑब्जेक्ट तो दिखेगा बट फार अवे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा। तो वो कौन सा डिफेक्ट है बताओ, मेट्रोपिया। और इसी डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। तो आपको एक बात और पता चली होगी कि जिस ऑब्जेक्ट को, जिस पर्सन को, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, जिस पर्सन को फार अवे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली नहीं दिखता, दूर का ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली नहीं दिखता, तो उसका अपने पास पावर जो होगा लेंस का, वो कैसा होगा बताओ, नेगेटिव। बोलो होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव पावर होती है क्या बताओ कॉनकेव लेंस की, पता है चीज आपको? तो मेट्रोपिया डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए क्या यूज करते हो आप, कॉनकेव, एंड द पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अगर बात करते हैं नेक्स्ट, it is used in the scanner and the laser। बिल्कुल, it is also used in the scanner, आपकी स्कैनिंग जो मशीन होती है, ठीक है, तो उसमें जो भी अपने पास भाई कोई भी फोटो को कोई भी स्कैन करना है, कोई भी चीज स्कैन करनी है, तो उसका क्लियर विजन, क्लियर फोटो निकालने के लिए भी लार्ज इमेज या जो भी अपन को चेंजेस उसमें करने हैं, उसके लिए तो कौन है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है, उसको क्लियर करता है। बात समझ में आ रही है? तो लेजर एंड स्कैनर दोनों में अपन इसको काम में लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत? इट इज यूज्ड इन द पी होल्स टू सी द वाइड एरिया। पी होल्स समझते हो? व्हाट आर द पी होल्स बताओ स्टूडेंट्स। आपने अपना डोर देखा है? देखा होगा इसलिए सर हमने देखा है डोर। डोर में एक छोटा सा लेंस देखा होगा आपने, देखा है? अब कईयों के डोर में लगा भी नहीं हो सकता है, ठीक है, जिसको भी सिक्योरिटी चाहिए होती है डोर पे पी होल्स लगाते हैं। तो वो क्या एक्चुअल में कॉनकेव लेंस, दिस इज द कॉनकेव लेंस, ठीक है। डोर जो होता है उसमें क्या लगा होता है, छोटा सा देखने के लिए क्या लगा होता है, पी होल, जिसमें से आप देखते हो बाहर, देखते हो कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस पी होल से जब भी आप देखते हो तो बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है,
लार्ज एरिया कवर होता है ना, उसमें आसपास का कंप्लीट दिख जाता है अपन को। ऐसा कब हो पाता है? जब इमेज क्या बने, स्मॉल बने। अगर इमेज स्मॉल बनी तो एरिया कितना कवर होगा, लार्ज। बोलो ये बात समझ में आ रही है? इफ द इमेज इज स्मॉल देन द लार्ज एरिया विल बी कवर्ड। तो लार्ज एरिया कवर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। क्योंकि आपको पता है कॉनकेव लेंस ऑलवेज क्लियर द स्मॉल इमेजेस। कैसी इमेज बनाता है बताओ, स्मॉल इमेजेस। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए उसमें क्या कवर होता है, लार्ज एरिया कवर हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत? सो दिस इज द concave lens. Okay friends, so these are the uses. Okay, these are the important uses for this class. Okay, uses तो बहुत है भाई, uses तो पता नहीं कितने ही हैं, ठीक है? काफी uses है, नेट पर सर्च करो तो बहुत सारे uses आ जाएंगे, बट जो मेन uses हैं these are the main uses. फॉलो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जिनको अपन देखेंगे आगे, ठीक है? अभी अपन पहले ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद में जब कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, ओके, उसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, इसको बेस्ट न्यूमेरिकल करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, या पहले करें, देखते हैं, पहले कर लेंगे, ठीक है, या फिर देख लेंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बात और भाई, स्टूडेंट्स अभी आपके नोट्स मुझे व्हाट्सएप पे नहीं आए हैं। अचीवर्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स भाई ये सोच रखे हैं कि हमें स्टडी नहीं करनी है, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब इसका लॉस किसे होगा, आपको होगा या मुझे होगा, वो आप खुद सोचे। धोखा किसको दे रहे हो? धोखा भाई अपने आप को दे रहे हो आप, या फिर अपने पेरेंट्स को दे रहे हो, मुझे थोड़ी दे दोगे, मुझे थोड़ी धोखा दे रहे हो, बोलो। सो स्टूडेंट्स थोड़ा समझो, बात को समझो, ठीक है, आपके फ्यूचर की बात है। अभी से प्रॉपरली स्टडी करोगे तो आगे जाके आपको ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। ओके, सो नोट्स प्रॉपरली आप बनाएं और मुझे सेंड करें। आगे बात समझ में, ठीक है? नोट्स प्रॉपरली मुझे बना के सेंड करने हैं आपको, ठीक है? वन मोर डे में आपको दे रहा हूं, ठीक है? जैसे आज डेट अगर मैं बात करूं, कितनी होगी, 9 8 होगी शायद, आज 8 डेट होगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको 9 डेट तक, ओके, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा अभी, 9 तक मुझे कंप्लीट नोट्स बना के, चलिए 10 तक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10th में, बात आ गई समझ में, 10th में 2020, ऐसे नहीं अगले साल दे रहे हो, इसी साल देना है, ठीक है? इसके नोट्स बनाने हैं कंप्लीट और मुझे सेंड करने हैं व्हाट्सएप नंबर पे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नंबर दे दिए, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मुझे सेंड करने हैं। ओके, चलो टेक केयर, बाय।